एडवोकेट प्रदीप कुमार जी, हाई कोर्ट से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर में अकेले होने के कारण सारी जिम्मेदारी है और गृहस्थ में मन नहीं लगता, मन भगवत भक्ति में लगा रहा है। घर में अकेले हो फिर गृहस्थ कौन कौन है? माता पिता पति को तो मन लगाना ही पड़ेगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये साक्षात भगवान है। ऐसी भावना से उनकी सेवा में रत रहो। जब तक माता पिता है तब तक बाहर कदम मत रखना। तो मेहनत करो, या जो संपत्ति है उसके द्वारा माता पिता को तो उनकी गति हो जाए, फिर जैसा आपको मन भावे वैसा कीजिएगा। फिर आप ब्याह तो किए नहीं? पति पत्नी बच्चे है? पत्नी है महाराज, बच्चे। तो आप कह रहे हो अकेले? कमाने वाले अकेले, मतलब घर की जिम्मेदारी अकेले। कमाने वाले तो दुनिया में बहुत है। प्रश्न अकेले, कमाने वाले सब अकेले। माता पिता की सेवा, और अब जो संतान है उसकी ब्याह बर तक बिल्कुल आपकी जिम्मेवारी है। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। आप जो कमा पा रहे हैं उससे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कमा पा रहे, उनके भी परिवार का भरण पोषण होता है। अपनी अपनी भाग्य और स्थिति के अनुसार सबको भगवान दे रहे हैं। हाँ, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको उसके कर्म और भाग्य के अनुसार भगवान ना देते हो। सबका भरण पोषण कर रहे हैं। मान लो जिनके परिवार में एक मुखिया वो पधार गया तो क्या परिवार नष्ट थोड़ी हो जाता है? भगवान उनका भी पालन पोषण, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं। तो नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, हमारा मनुष्य जन्म हुआ कर्तव्य पालन के लिए, भागने के लिए नहीं हुआ कहीं। अब जैसे कोई नहीं है या बचपन से वैराग्य है, वो बातें अलग है कि अब जब रास्ता ही कोई नहीं तो अब निवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, या बचपन से जैसे अपने लोग हैं, अब पूर्व जन्म का हमारा संस्कार था कि बचपन ही से भगवत मार्ग में चल पड़े, तो अब ये सेवा दी। आना तो संसार में ही पड़ा ना, सेवा तो यही हो रही। देखो, सेवा नहीं हो रही, आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं, भगवान के नाम, भगवान की महिमा, असत आचरणों से हटाने की वार्ता। तो वो जो हमारा भजन, हमारा साधन, हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा हुई, वो सब बांट रहे हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन हमको भी करना पड़ रहा है, तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें कि नाम जप करें। और पुत्र को जैसे आपको माता पिता ने सयाना किया, ऐसे सयाना करके जब उसका पाणी ग्रहण करा दें और अपनी संपत्ति उसको दे दें, अब स्वतंत्र हो रहे हैं। फिर भजन की बात कि अब भाई हम तीर्थयाटन या धाम, तब तक नाम जप करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य भी सबसे बड़ी पूजा है। अगर कर्तव्य छोड़ दे तो ठीक बात नहीं, फिर वो भजन अधूरा माना जाता है, वो ठीक नहीं होता। माता पिता की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका ब्याह करो, और अपनी सीमा के अनुसार भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जितना सामर्थ्य दी, उसके अनुसार हमें सब सोचना चाहिए। बहुत लंबी सोचने से फिर बहुत परेशानी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवर थिंकिंग। ये जितने परेशान हैं सब ओवर थिंकिंग में परेशान है। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की हाँ ऐसे ऐसे, बस उसी में परेशान है। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर, बड़े सुखी रहोगे। अगर संतान को करोड़ों का सुख भोगना है ना, तो वो वैसे ही विवेकवान बनेगा, वैसे ही बन। अगर उसको ऐसे ही रहना है ना, तो तुम करोड़ों जमा करके चले जाओ, वो नष्ट कर देगा। धैर्य पूर्वक गृहस्थी में रहना चाहिए। दुख सुख के थपेड़े आते रहते हैं। नाम जप करे, मेहनत से कमाए, धर्म पूर्वक चले, तो उसका परिवार सुखी, प्रसन्न और उन्नतिशील होगा आगे पक्का। और जो बेईमानी, घूस व अधर्म और पापाचरण, तो चाहे जितना इकट्ठा कर लो रुपया, अंतिम में बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद होगा। ये लिख लो। ये धर्म स्वयं आनंद स्वरूप है और अधर्म स्वयं अशांति और क्लेश स्वरूप है। तो अधर्म का आया हुआ धन, अधर्म से किया हुआ पापाचरण, वो आपको दुख और अशांति ही देगा। तो इतना न सोच करो कि अकेले कमाने वाले हैं। हमें लगता है ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अकेले कमाने वाले। कमाने वाला अकेला ही होता है, खाने वाले 10-5 जरूर हो जाते हैं। तो इसमें चिंता न करो, अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है। कोई दूसरी हाल है, उन्हीं के तुम भी अंश हो, भगवान के तो अंश हो, चिंता मत करो। हाँ, ये जरूर है कि दुख सुख का ऐसा खेल होता है, बड़े बड़े उसमें चिंतित होने लगते हैं। देखो, सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, पर कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। पर एक दिन परिणाम आया कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी। तो हमें धैर्य से चलना चाहिए। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी।
दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। कोई सदैव सुखी रहा हो, ये भगवान के घर में सुख नहीं रहा। जहां भगवान अवतरित हुए, आप देख लो, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, भगवान जहां नवकिशोर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, महाराज फूले नहीं समा रहे दशरथ जी। अब ब्याह हो के आ गया जनक नंदिनी जानकी जी से, अब तो क्या सियाराम की जोड़ी पूरी अयोध्या को आनंद दे। महाराज के मन में आया कल प्रातःकालीन राज्याभिषेक राम जी का, अयोध्या निहाल हो जाएगी। बदल गया चक्र, रात्रि के चक्र बदल गया। 14 वर्ष का भगवान को वनवास, दशरथ जी का प्राण त्यागना, कौशल्या मैया आदि का वैधव्य, अयोध्या का 14 वर्ष के लिए महान विपत्ति दुख कि ऐसे भगवान से दूर रहकर उनके विरह में व्यतीत करना पड़ा अयोध्या वासियों को 14 वर्ष। अब आप देखो, जहां भगवान अवतरित हो रहे वहां एक जैसा नहीं रहा, वहां दुख की क्या बात है, सुख ही सुख होना। पर आप देखो कितना अयोध्या में दुख मचा कि दशरथ जी के तो प्राण छूट गए, सौभाग्य उजड़ गया कौशल्या मैया सुमित्रा मैया का। अब इधर देखो, जब कृष्ण जी अवतरित हो रहे तो कंस के कारागार में मैया और बाप है, देवकी और वसुदेव जी ले, कंस के कारागार में भगवान अवतरित हो रहे, रात्रि के अंधेरे में गोकुल छोड़ने जा रहे हैं। सोचो, अपना लाडला भगवान जैसा पुत्र हो और वो भी तुरंत छोड़ना पड़े, कैसा मतलब दुख। तो देखो, यहां संसार में भगवान जब अवतरित हुए तो लीला करके दिखाया। तो हम लोग तो जीव है, वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है। तो हमको भी धैर्य रखना चाहिए, कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्यवान बने, गंभीरता पूर्वक दुख सुख को सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता रहे। जितना भगवान दिए उसके अनुसार चलता रहे। क्यों? मजबूत बनो। हाँ, अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसा सोचो ना। भगवान सबके साथ है, बिल्कुल भगवान का सहारा लेकर संसार में चला जाता है। ऑटरमल जी कर्नाटक से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने जो गुरु बनाए थे वे देर लोग जा चुके हैं, उनके द्वारा हमें कोई भी गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ था। मैं गुरु किस बात के? अगर गुरु मंत्र नहीं प्राप्त हुआ तो गुरु किस बात के? तो गुरु ने किया था तो वो क्या कान में लोग बोला था, अभी तक याद नहीं है मुझे। अभी क्या बोला कोई वही बोला तो उन्हें ऐसा खाली ऐसे बोला था, मगर ऐसा मुंह से बोला नहीं का ये मंत्र। ये तो बहुत है आश्चर्य की बात, पहली बार हमने ऐसा आश्चर्य सुना। मंत्र पढ़ो करके ये बोला नहीं मेरे को, इसीलिए आगे मैं उनके शिव जी की आराधना को ओम नमो शिवाय उन्हें बोला था कि शिव को भी जल चढ़ाते रहो, शिव जी को पूजा करते रहो। तो ओम कोई मंत्र नहीं आया तो करके चढ़ाओ, वो उसके हिसाब से मैं इतना बरस से चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में अभी आपका ये सत्संग सुन को हमारा बेटा उसमें आया था, वो श्याम सदाशिव, तो सदाशिव वही कहा कि मैं जाप ये कर रहा हूँ अभी तक, तो मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमको करना है कि मुझे क्या जाप करना चाहिए। और पहली बात तो आज के बाद ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण किया ना, अब इसको बाहर ना उच्चारण करना, ठीक है? आज से इसको गुरु मंत्र मानकर पंचाक्षरी मंत्र को समझ गए ना, पंचाक्षरी मंत्र अब ना बोलना, और इसको अंदर से जपो आप मंत्र को। और जब अपवित्र हो, शरीर अपवित्र है, तब शाम सदाशिव, और जब पवित्र हो तो जो मंत्र बोले ना, यही गुरु मंत्र पंचाक्षरी मंत्र जो बोले ना, अब इसे बोलना नहीं कभी, अब अंदर जपते रहना आज से। अब फिर आप इसका लाभ देखना। गुरु मंत्र को बोला नहीं जाता, तो अब मान लो कि ये गुरु मंत्र दे दिया, तो आप इसको जपो, जल चढ़ाओ, अंदर ही अंदर बोलो। अब मुंह से मत बोलना, मुंह से बोलना शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। और ये जिसमें प्रणव लगता है और नमः लगता है, ये वैदिक मंत्र कभी उच्चारण नहीं किए जाते। ये आज जो नहीं समझ रहे हैं उनका कीर्तन करवाते हैं उनको। अब तो यंत्रों में मंत्रों का सब नहीं भरा रहता, तो ये सब बहुत कलयुग में हानिकारक है, ये नहीं समझते हैं। पहले जानते हो ये गुरु मंत्र कैसे दिए जाते थे? घंटा शंख बजा के, कपड़ा उड़ा के, फिर कि कोई जान भी ना पावे,
तो अब ये मंत्र बोलना नहीं, इसको अंदर अंदर जपना, शंकर जी की जैसी आराधना कर रहे हो वैसे ही करना, और नाम जप शाम सदाशिव करना, ठीक है ना। और गुरु अपने उन्हीं को मानो, जो गुरुदेव भगवान तुम्हारे ना, गुरु एक ही होता है, उनके रूप बहुत हो सकते हैं, तो रूप वही गुरु का मानो, और भावना कर लो कि इधर आकर के गुरुदेव मुझे बोले, तो गुरुदेव वही हैं, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का भाव करो। भाव ऐसा कर लो कि गुरु यहां से बैठ के बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, चर अचर में वही भगवान गुरुदेव व्याप्त हैं, तो वही आपको मार्ग दे रहे हैं आगे आगे बढ़ने के लिए, यही पर्याप्त है। पर अब उच्चारण मत करना, गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, जिस दिन से मिला उसी दिन से उसे स्वीकार कर ले भाव से, वही गुरुदेव भगवान हैं तुम्हारे। और गुरुदेव शरीर छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। गुरु तत्व होता है नहीं, जो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम तो तुम्हारे हृदय में भी बैठे। अब खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, और शिव जी को जल चढ़ाओ, उनकी आराधना करो। थोड़ी देर रामायण सुना दिया करो शिव जी को। सुनाते हो? हाँ हाँ, बहुत, हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर, हाँ बहुत, बिल्कुल ठीक है। और मेरे को एक संदेश है सर, तो गुरुजी का के मेरे दिल घर में लगता नहीं है कि कोई सब निवृत्त हो गए भगवान की कृपा से, सब का तो भजन करना अकेले। एक हमारी प्रार्थना ये मान लो कि कहीं बाहर भागने की जरूरत अब नहीं है। अगर कहीं भाग के जाते हो तो अब वृद्धावस्था है, और सच्चा संत मिलना और सच्चा मार्ग मिलना बहुत कठिन है। आप ये समझ लो, महापाखंड की बाजार। हाँ, तो इसलिए घर में रहो, आराधना करो, भगवान सर्वत्र हैं तो घर में भी तो है। कभी कभी मन आवे तो तीर्थयाटन कर लो, अपने परिवार के बच्चों को साथ लेकर, काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ऐसे दर्शन कर आए। बकाया घर में रहो। अब समय नहीं रह गया कि चौथापन में विरक्त होकर कहाँ जाओगे। सच्चाई की बात समझो, घर में भजन करना इस समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी का दान पुण्य नहीं लेना, किसी का प्रणाम नमस्कार नहीं लेना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अपना कमाया है, बच्चे हैं, धर्म पूर्वक खाओ और भजन करो। बाहर भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाहर भागने पर जितना भजन होता है वो और क्षीण हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। अब समय नहीं रह गया, कहाँ रहोगे आप समझो, कहीं कहाँ रहोगे। और आज अगर ऐसी व्यवस्था में न रहो तो लाठी खाओगे। देखो ना, साधु को घेर कर मार डाला, वो कहा, हाँ वो वहां सुना था कि ऐसे। भैया आज समय नहीं, अपने घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, ये सब भगवान की फुलवारी है, जो कमाया है धर्मपूर्वक उसी से खाओ और वहीं जीवन व्यतीत करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। साल 6 महीना में कभी कोई तीर्थ यात्रा दर्शन करे, यानी शाम सदाशिव, घर बैठे भगवान की प्राप्ति, घर बैठे खूब नाम जप करो। जहां नाम सुमिरन करोगे वहीं भगवान आ जाते हैं, वहीं भगवान। मद भक्ता यत्र गायत्री तत्य तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त गायन करते वहां मैं पहुंच जाता हूं जी। अविनाश त्रिपाठी जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से पिछले 1.5 वर्ष से आपका एकांतिक वार्तालाप संकीर्तन सुन रहा हूँ और जीवन में बलपूर्वक उतारने का प्रयास करता हूँ। ज्यादातर हार ही जाता हूँ। हृदय की देखो प्रसन्नता क्या है, अब यहाँ थोड़ा समझना है। बलपूर्वक उतारने का जो शब्द है उसमें अहंकार है, वो अहंकार से अध्यात्म चला ही नहीं जाता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा। अध्यात्म में नहीं हो सकता। जितना होगा वो सब प्रकृतिजन्य नहीं होगा, अध्यात्म में नहीं होता। अध्यात्म में तो अहंकार शून्य मार्ग है ये। जब तक अहंकार है तब तक मूढ़ता, और जब तक मूढ़ता है तब तक अध्यात्म में तो प्रवेश है नहीं। तो शब्द बदलो, भगवान की कृपा बल से जैसा उन्होंने हम पर कृपा की, हम उसको धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं भगवान की कृपा बल से। हो सकता है आपका भाव बढ़िया हो लेकिन शब्द गलत हो गए। बलपूर्वक वो अहम करता हमिति मन्यते, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा, अज्ञानी
अहंकारी, तो वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। हो सकता है आपके भाव बहुत निर्मल हो, शब्दों का ज्ञान ना होने के कारण शब्द में त्रुटि हो गई हो, तो आगे से जितने सत्संगी हैं शब्द का सुधार करो। पहले वाणी पवित्र, आचरण पवित्र, तो मन पवित्र। वाणी पवित्र, कोई भी वाणी का शब्द का अहंकार से संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे जब से सत्संग सुना तब से आचरण में उतारने की जो लालसा हुई, वो भगवान की कृपा से, आप संतों की कृपा से जितना हमें बल मिला उतना आगे हम संपूर्णतया उतार सकें, संपूर्णतया हम कृपा पूर्वक भगवान के मार्ग में चल सकें। ऐसे मतलब अब से, चूंकि शब्दों का ज्ञान तो अलग है ना, भाव हो सकता है आपका शुद्ध हो, और भगवान भाव देखते हैं। पर अब यहां आपकी बात और हमारी बात को लाखों लोग सुनेंगे, तो उसका सुधार हो शब्दों का, इसलिए टोका। यद्यपि आपका भाव अच्छा है, क्योंकि आपके शब्द से हमें कड़ुआहट नहीं महसूस हुई। शब्द तो वो बल अभिमान शब्द से जुड़ता है, पर एक होता है कि जैसे भावुक होता है और शब्द बिगड़ जाए तो स्वाद उसका नहीं बिगड़ेगा। तो आपके जो शब्द हमारे कान में गए उसमें स्वाद है, उसमें स्वाद रहित नहीं है। इसका मतलब है शब्द बिगड़ गया है लेकिन भाव सही है। और जैसे कहीं कहीं भाव गलत हो, शब्द संभाल के बोलो तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, फिर वो उत्तर उसका थोड़ा आक्रोश में आ जाएगा। हाँ, अब बोलो आप क्या कहना चाहते हो। हृदय की प्रसन्नता ढूंढ रहा हूं और अव्यवस्था मेरी प्रारंभिक से भी पीछे है। आपने कांतिक में कहा था कि हृदय की प्रसन्नता के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा होनी चाहिए। तो फिर मेरे जैसे जो अभी साधना की प्रारंभिक अवस्था में है, ऐसे में निर्मल मन एक की चीज यात्रा का क्या इसमें समझो, साधना की प्रारंभिक और साधना की पूर्णता और साधना का मध्य, तीनों शरणागति हैं। एक प्रारंभ की शरणागति और मध्य की और अंतिम शरणागति ही है। अब जैसे प्रारंभिक हम वचन से कह रहे हैं भगवान आपके हैं, शरीर से हम सारी चेष्टाएं करना चाहते हैं भगवान के लिए ही, उनकी आज्ञा के अनुसार, गलत ना होने पाए। मन से भी सोच थोड़ा सही करना चाहते हैं, ये भी शरणागति है। और एक है दृढ़ भाव से हमारा मन वही जो भगवान की आज्ञा, हमारे आचरण वही जो भगवान की आज्ञा, हमारी वाणी वही जो भगवान की आज्ञा, मन वचन कर्म से भगवान का शुद्ध शरणागत। फिर इसके बाद आखिरी शरणागति, मैं का भी विस्मरण हो गया। मैं शरणागत हूं, आप ही आप हैं, यहां भी आप हैं, यहां भी आप ही बोल रहे हैं, आप ही बुलवा रहे हैं, आप ही चलवा रहे हैं, आप ही सारी चेष्टा। अब असली शरणागति आ गई। जो मेरे वचन से बोल रहे हो मेरे भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे शरीर से आचरण हो रहा मेरे भगवान करा रहे हैं, मेरे हृदय मंदिर में बैठे हुए स्वयं सब कुछ कर रहे हैं। मैं हूं ही नहीं, भगवान, केवल भगवान। जिधर देखता हूं वही, अंदर बाहर वही भगवान बैठे। ये हुई पूर्ण शरणागति। अब इस कितने जन्म में होगी इसका कहा नहीं जा सकता, और कितने मिनट में हो जाएगी इसको भी नहीं कहा जा सकता। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें पुकारने की जरूरत है कि हम लंबी यात्रा नहीं कर सकते, आपके लंबे डग हैं। जिन हम हरि की शरण में हैं उनके बड़े लंबे डग हैं। हम कितने मीटर फैला सकते हैं अपना पैर जिसमें चल सकें? बहुत ज्यादा तो नहीं फैला पाएंगे, तो इतना फैला पाएंगे पर चल नहीं पाएंगे। जितने में चल सके तो थोड़ा डग है। और भगवान ने जब वामन अवतार लिया, एक डग फैलाया, ब्रह्मलोक पहुंच गया नहीं। तो हमारे लिए तो यात्रा बहुत दूरी है और बहुत लंबी समय के लिए भी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, और भगवान के लिए सेकंड की है कि नहीं है? तो हम भरोसा अपनी चाल पे करें कि भगवान की कृपा पे करें? तो अगर हम भगवान की कृपा पे करें तो अभी आनंदित हो गए कि नहीं यार, भगवान चाहेंगे ना तो एक सेकंड में मिल जाएंगे आके, क्योंकि उनकी चाल बहुत है। हमारी चाल तो कितनी चाल है, हम कितना चल पाएंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल एक बहुत छोटा समय होता है, उसके चौथाई समय में आप हमारी जीवनी बना सकते हो नाथ, जिंदगी संवार दोगे। प्रभु मेरे से नहीं बन पाई, बड़ी लंबी यात्रा है। हम बाट जोर हैं आपकी कि कब आप कृपा करोगे। यही सच्ची शरणागति का है। हम नाम जप कर रहे हैं,
भगवान की कृपा का भरोसा, कोई गलत आचरण नहीं कर रहे। अगर कोई गलत आचरण हो रहा है तो हम रोते हैं, फिर प्रभु देख लो, ये मन ये इंद्रियां हमारे थांबे नहीं थम रहे। सच्ची मानो, जो आखिरी शरणागति की गति होगी उसकी यही होगी, प्रारंभिक की वही गति होगी, क्योंकि भगवान वचन की शरणागति को स्वीकार कर लेते, फिर आप तो हृदय से शरणागत हो। और सच्ची बताओ, ये मार्ग बहुत कठिन है। ऐसे बातचीत करने में सरल लग रहा है, लेकिन जब मन घसीटता है भोगों की तरफ, सबको ही देख लो ना, तब रोक पाना बहुत कठिन है। उस समय हमारा कोई बल काम नहीं करता। उस समय भजन का बल, भगवान का कृपा बल, ये दो ही काम करते हैं। अब चूंकि संसार में रत रहे तो इतना भजन बल तो है नहीं। आप देख लो कि भाई रात दिन भजन में लगे, वो बल तो है नहीं। तो एक बल है शरणागत। भगवान के वचन है, जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। अगर संसार से भयभीत होकर मेरे आगे सर झुका दिया तो मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। बस हमको ये बात पकड़ लेनी है। कितने बड़े पापी हम हैं, भगवान कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या किए हो तो भी मैं उससे नहीं छोड़ूंगा यदि वो मेरी शरण में आ गया, भगवान कह रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तक मोही। यदि चराचर का दुश्मन हो गया हो और फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बनाऊंगा। तज छल कपट मोह मद माना, करूं सद्यते ही साधु समान। करूं, मैं स्वयं उसे साधु बनाऊंगा। गीता जी में कह रहे, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। महान दुराचारी रहा हो और उसके दिमाग में आ गया कि भगवान के सिवा कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं, कोई हमारा साथी नहीं। कह रहे मैं उसे साधु बना दूंगा, भगवान कह रहे। भगवान का बहुत उदार स्वभाव है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के बहुत बड़े महापुरुष थे, वो पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, तो एक बार कहा, भाई जी आप अपने मन की कोई पसंद की बात बता दो, संत संत से मिलेंगे। तो भाई जी के आंखों में आंसू आ गए और एक चौपाई गाई, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, इतने करुणा में कि घोर अपराधी को भी महान ऋषि बना दे, घोर पापात्मा जीव को ब्रह्म ऋषि बना दे। इनका प्रभाव, इनका स्वभाव, तो जिसने स्वभाव भगवान का जाना उसे भजन छोड़कर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जैसे आपने प्रश्न किया कि जाना है यार, कोई साथ नहीं है, आखिरी बात तो ये है कि अकेले जाना है, यहां से कुछ नहीं ले जाना है, फिर हम प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा ज्ञान अभी सच्चा नहीं है, कच्चा ज्ञान है। सच्चा तब होगा जब केवल भगवान के भजन में चित्त जुड़ेगा, तब असलियत में जब बात आ जाएगी। जैसे 2000 के नोट बंद हो गए और एक टाली आपको दिया जाए तो उठाओगे आप? एक नोट नहीं उठाओगे। एक टाली पूरे नोट डाल दिए जाए तो आपको इतनी भी खुशी नहीं होगी। क्यों? असलियत में पता है कि अब ये नहीं चलेंगे, नकली हो गए अब उस आपके लिए, प्रयोग में नहीं आएंगे ना। तो असलियत में जब पता चल जाएगा कि ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, तो ऐसे मिथ्या आप नहीं छुओगे जैसे नकली नोट नहीं उठाओगे। पर अभी हमको सच्चा ज्ञान नहीं है, कहते जरूर है मिथ्या है, ले पर हमको स्वाद मिथ्या में आ रहा है, इसलिए वो ज्ञान हमारा प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो इसलिए नाम जप करें और संत समागम करें और भगवान की कृपा का भरोसा रखें। हमसे तो गलती हो सकती है, हमसे गलती हो सकती, पक्की हो सकती है, क्योंकि इतना फिसलन का मार्ग कहीं भी फिसल सकते हैं। लेकिन जैसे छोटा बच्चा अगर खेल रहा हो तो उसकी जो माँ है, वो बच्चा ना देख पा रहा हो कि माँ देख रही कि नहीं, लेकिन माँ की दृष्टि बनी रहती है। वो कहीं ना कहीं किसी खिड़की से, झरोखे से, दरवाजे से थोड़ी थोड़ी देर में खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, वो अपने बच्चे पर दृष्टि। अच्छा, माँ तो एक सीमित दृष्टि वाली है, सीमित शरीर वाली है,
सीमित बल वाली है, लेकिन भगवान असीम बल वाले हैं। और वो क्या कह रहे हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की वैसे रक्षा करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की। तो मां तो सीमित शक्ति वाली, भगवान असीम शक्ति वाले। मां सीमित जगह है और भगवान सर्वत्र है। मां अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जब भगवान हमारी रक्षा करे तो हमें डर किस बात का, फिर हम प्रसन्न हृदय हो जाएगा। जैसे आप कहते हो ना, हृदय की प्रसन्नता। जब भगवान पर भरोसा, भगवान की कृपा पर भरोसा, भगवान के बल का भरोसा, सर्वत्र है तो मेरे पास है, सब में है तो मेरे अंदर है, सब समय है तो इस समय भी मैं डरूं क्यों, फिर एक आनंद आ जाएगा। देखो अभी जैसे कोई पदाधिकारी अपने भारत का हो और आपका परिचय हो जाओ उससे, तो आप देखो आपकी छाती कैसे फूलती है। और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान तुम्हारे, अब तुम्हारी छाती कैसी होगी। पर देखो सच्चा ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक संसारी आदमी, संसारी पद वाला आपसे हाथ मिला ले, कह दे देखो ये नंबर ले, तो आपकी छाती फूल जाएगी। चाहे कभी नंबर ना उठावे, नहीं कभी ना उठावे, पर आपकी छाती फूल जाएगी। और भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। रात दिन तुम्हारे योगक्षेम का वाहन करूंगा। योग माने जो अप्राप्त है उसे प्राप्त कराऊंगा, और क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा। केवल तुम मेरा चिंतन करो। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, ये नंबर लो, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि, पूरी जिम्मेवारी हमारी भगवान। लेकिन हमें भरोसा भगवान पे नहीं है, संसार पे है। हमें भरोसा एक आदमी लाठी लेके साथ चले, बंदूक लेके चले, उसका जितना होगा वो सुदर्शन चक्रधारी भगवान का नहीं होगा। आप देख लो ना, हम अकेले चल रहे हैं, कोई घटना घटनी है तो भगवान जान रहे, भगवान सर्व मालिक हैं, भगवान रक्षक हैं। वो अगर रक्षा करेंगे तो कोई मार नहीं सकता। और अगर उन्होंने लाल स्याही फेर दिए तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें भगवान पर जब भरोसा हो जाएगा, भगवान की कृपा स्वभाव को जब हम जान जाएंगे तो हृदय हर्षित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। हमको अपने बल, अपनी साधना का भरोसा बहुत जल्दी होता है, पर भगवान का बल, भगवान की कृपा का भरोसा नहीं होता। जिसे भरोसा हो गया वो आनंदित रहता है, पक्का समझो। देखो एक होता मेहनत करके करोड़पति बनना, और एक होता करोड़पति की गोदनामे में चले जाना। समझ रहे हो? मेहनत करके तो बहुत समय लगेगा, कोई करोड़पति गोद में ले ले तो अभी सेकंड में करोड़पति हो जाओगे। तो अनंत ब्रह्मांडों के प्रभु हमें स्वीकार कर लिए, और जब भगवान की आप वृत्ति में रहोगे तो माया तो अपने आप आ जाएगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। माया दासी भगवान की दासी है। आप जब भगवान का भजन करोगे, सब बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, बस चुपचाप चले रहो। अब जैसे चल रहे हो इस समय और आपको दुख आ रहा है, तो आपको लग रहा है मेरी भक्ति रंग नहीं ला रही। भक्ति का क्या फल जब दुख आ रहा है? भैया ये पीछे की फसल है, भक्ति नई फसल है, अभी शुरू किया है। अब ये जब रंग लाएगी तो आपको सच्ची कहते हैं, लोग परलोक सब माला माल हो जाओगे। बात मान लो, नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, भगवान की लीला कथा सुनो, संतों का संग करो, संतों की भागवतिक भाव से सेवा करो, मंगल पक्का मंगल हो जाएगा। अब ये लोग थोड़ा इन बातों पर अब विश्वास कम रखते हैं, क्योंकि सत्य मार्ग है। बड़ा विचित्र संसार, छल कपट में उसका श्रद्धा विश्वास होगा और सत्य शास्त्रों में नहीं होगा। देखो अगर इन सब बातों से काम होता तो महाराज दशरथ जी के जंतुर बांध देते, वशिष्ठ जी नहीं बांध देते कि अब कोई विघ्न नहीं होगा, राम जी का राज्याभिषेक होगा, सब चकाचक होगा। नहीं, सुनो भरत भावी प्रबल बिनक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये मतलब सत्य बात को समझो, तभी आनंद को प्राप्त होगा। कृष्णा कुमार जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधा वल्लभ शेरविन, जय श्री कृष्णा महाराज जी।
महाराज जी, भोग योनियां जिस किसी भी लोक में हो, चाहे ऊपर के लोग हों, पृथ्वी लोक हो या निम्न लोक हो, क्या उस भोग योनि में उन्हें आभास या संज्ञान रहता है कि वो किस पुण्य का फल या किस पाप का कष्ट भोग रहे हैं? नहीं, नहीं होता। ये तो सिद्ध पुरुषों को होता है, जो भगवान में निरंतर तन्मय है। उनको ये पता होता है कि मुझे जो शरीर की प्रतिकूलता या अनुकूलता दी गई है, ये किस कर्म का फल है। जिनको त्रिकालज्ञता प्राप्त हो गई है, सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है। नहीं तो माया का कार्य पर्दे से में ढक देना, हर बात को पर्दे में ढक देना। जैसे इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीना अपने लोग रहे, पर अब कुछ भी याद नहीं है। मतलब 100 में 1% भी याद नहीं है। जो माँ के गर्भ में हम रहे, कष्ट सहा, उसका 1% भी याद नहीं हमें, नहीं याद है ना। विस्मृति के गर्त में माया डालती जाती है। तो ऐसे ही जो इतना विस्मृति हमारे को किए हुए माया, कि हमको ये अनुभव ही नहीं हो पाता कि हमारे किस कर्म का हमको ये फल प्राप्त हुआ है। क्योंकि कर्म पूर्व हुए हैं और फल अब मिल रहे हैं। तो पूर्व और वर्तमान और भविष्य त्रिकालज्ञता पे ही तो जानी जा सकती है। और हमारी अभी परसों हमने क्या खाया याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इतना जोर का विस्मरण की हवा चल रही माया की कि परसों 12 बजे खाया कि 10 बजे खाया, और क्या खाया उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा और गणित लगानी पड़ेगी परसों के लिए। लेकिन अगले शनिवार को आपने क्या खाया, अब इसके लिए बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। पत्नी से, घर और परिवार से पूरा निर्णय निकालना पड़ेगा कि कहीं होटल में, कहीं घर में, कहाँ क्या कैसा। इतना फिर पूर्व जन्म में हमारे क्या कर्म हुए और इस जन्म में मुझे उसका सुख मिल रहा है, दुख। ये तो किसी भी को नहीं, ना मनुष्य को, ना पशु को, ना पक्षी को, किसी को भी नहीं। ये तो त्रिकालज्ञता, जो पूर्व, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं ना, जो भूत भविष्य वर्तमान, उनको ये ज्ञान होता है। वो त्रिकालज्ञ जो ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको होता है। अच्छा, मेरे पास प्रश्न यही था कि भोग योनि वाले में ही क्या हाल है। मनुष्य योनि की तो बात ठीक है जी, भोग योनि उसमें तो और मूढ़ता होती है। मनुष्य में तो विवेक होता है, मनुष्य तो बुद्धि प्रधान होता है, वो तो और मूढ़ता है। अन्य योनियों में तो और मूढ़ता है, तो फिर वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। अब कोई ऐसे अज्ञानी बोले तो बात अलग है, लेकिन हम आपको शास्त्रीय पद्धति से कहते हैं कि वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्ञान का विकास है, और वो चाहे तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। थोड़ा ज्ञान है कि मरना है, लेकिन ये ज्ञान काम नहीं कर रहा कि हम अमरत्व कैसे प्राप्त कर लें, हम अविनाशी स्वरूप में कैसे स्थित हो जाएं। जब मरना है तो मैं इन नीच भोगों में समय क्यों नष्ट करूं। तो वो चाहे तो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। केवल श्रेष्ठ योनि मनुष्य है, जब उसमें इतनी मूढ़ता छाई हुई है कि हम 2, 4, 10 दिन पहले की घटना को याद करने के लिए विवश हो जाएंगे और हमें बहुत उसमें डूबना पड़ेगा। तो हम फिर पूर्व के अपने कर्मों का फल जो अब मिल रहा है उसको हम नहीं जान सकते। तो अन्य योनियों की तो बात ही नहीं, अन्य योनियों का तो कोई सवाल ही नहीं कि वो जान जाए, उनको सब ज्ञान हो, क्योंकि वो सर्वज्ञ पशु थोड़ी होते हैं। सर्वज्ञ तो ब्रह्म ऋषि होते हैं, भगवान के स्वरूप जो वही हो सकते हैं दूसरा, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ। तो ये जो सर्वज्ञता है, संपूर्णता तो श्री भगवान में है। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि ये जो मैं बाणसैया पे पड़ा हूं, मैं लगभग 100 जन्म देख रहा हूं प्रभु, कोई ऐसा पाप हमसे नहीं हुआ। तो मतलब उनकी भी देखने की सर्वज्ञता अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जो 12 भागवतों में एक सीमित है, पर असीम सर्वज्ञता श्री भगवान में विराजमान है। श्री भगवान ने कहा और थोड़ा आगे बढ़ करके देखो। तब भगवान ने आगे की बात बताई कि आप एक नृप राजा थे और आपने एक सर्प को उठाकर कांटे वाले वृक्ष पे से डाल दिया और कई दिन तक तड़प कर वो कांटों में मरा। भाई, सर्प का अपना स्वभाव है, बिच्छू का अपना स्वभाव है, मच्छर का अपना स्वभाव, सब जीवों का स्वभाव भगवान ने रचा है। तो ऐसा थोड़ी कि सृष्टि में तुम ही रह सकते हो और जीव कोई रह नहीं सकता। तो ऐसा वो जो दंड दिया उस सांप को, कई दिनों में मरा, उसी का परिणाम तुम बाणों की सैया में 6 महीना से पड़े हो। तो भीष्म जी की भी सर्वज्ञता एक सीमित थी, जबकि ये वसु अवतार हैं और बड़े बड़े देवताओं से सब शिक्षा दीक्षा प्राप्त है। भीष्म जी बड़े बड़े महिमाशालियों से दीक्षा शिक्षा प्राप्त हो, सब शिक्षाएं प्राप्त है।
तो ऐसे महापुरुष भी 100 जन्म को केवल देख पा रहे। तो हम लोगों की तो बुद्धि इतनी मंद है कि 100 दिन पीछे नहीं देख सकते, कि 100 दिन पीछे आपने क्या खाया क्या पिया वो नहीं समझ सकते। तो जब हमारी बुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ है सबसे, और उसकी बुद्धि जब निर्णय नहीं कर सकती, तो पशु पक्षियों की तो बात ही नहीं। श्याम सुंदर जी जयपुर से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक निश्चेतना विशेषज्ञ हूँ। हमारे जो एनेस्थीसिया देते हैं ना ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं, और धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करने का प्रयास करता हूँ। मैं पहले डीएनसी सफाई करने वाले ऑपरेशंस में निश्चेतनता का कार्य करता था, लेकिन आपका प्रवचन सुन के मैंने ये कार्य बंद कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि कुछ क्यों बंद कर दिया? इसमें कोई पाप लगता है क्या? और भ्रूण की हत्या है, भ्रूण हत्या जो हो जाती है, उसके बाद में उसको सफाई करके बाहर निकाला जाता है। अच्छा, वो उस तरह, हाँ वो तो वो नहीं, वो तो बहुत सुंदर बात की आपने, जो ऐसा नहीं वो तो ठीक। हमने सोचा जैसे मान लो शारीरिक कई पीड़ाएं हैं और उनका ऑपरेशन होना है, उसमें आपको बेहोश करना है, तो करता हूँ। हाँ वो करना चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए जिसमें ऐसा पापात्मक कार्य है, और वो किसी को भी नहीं करवाना चाहिए, ना करना चाहिए। बहुत हद हम कह रहे हैं कि आजकल बहुत डॉक्टर बुद्धिमानी सब ऐसे हैं, आपको गर्व नहीं चाहिए तो आप उस हिसाब से रहिए, संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य से रहिए, आप मतलब ऐसे प्रयोग से रहिए। जीव जब आ गया गर्भ में, अब उसकी हत्या करवाना है तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हमें लगता है कि उस घर में कभी सुख शांति सफलता नहीं रहेगी जहाँ ये भ्रूण हत्या गर्भ हत्या ऐसी कराए। आजकल माताएं बहनें इस बात को समझती ही नहीं है कि ये हमारे वही संतान है कि जो बालक अगर आंगन में खेल रहा हो, कोई एक चपत लगा दे तो माता की छाती बर्दाश्त नहीं करती, और तुम वही माता हो अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या, मतलब जो बिल्कुल आपके ही सहारे है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा। अब लोग बच्ची, अगर बच्ची नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, माता को तो इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि वो भी कभी कभी बच्ची रही है। तो गर्भस्थ शिशुओं के प्रति, अच्छा जैसे कुछ लोग ये दलीलें देते हैं कि कुछ अंग भंग हो ऐसा, तो क्या अंग भंग हो जाने पर उसका गला ही काट दिया जाए? मान लो हमारा जवान लड़का है, एक्सीडेंट में पैर टूट गया तो उसे गोली मार देंगे? तो ऐसे ही अगर गर्भस्थ शिशु कहीं थोड़ा कमी है तो उसका प्रारब्ध है, हमारा प्रारब्ध है, आने दो उसको। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा कोई अंग इधर उधर, तो पता नहीं कितना बड़ा अधिकारी बन जाएगा वो, भगवान कब कहाँ किसको उठाते। तो ये चीजें ज्ञान ना होने के कारण लोग गर्भ हत्या भ्रूण हत्या आदि कराते। हमें लगता है कि ये तुम्हारे परिवार को कभी सुख शांति प्रदान नहीं करेगी। हाँ, फिर जो ऐसे लोगों के परिवार में वो कर्म आकर के आतंक मचाता है, वो सब विध्वंस कर देता है। इसलिए बहुत सुंदर किया कि आपने ऐसे पाप कर्म से अपने आप को बचा लिया। सुभाष सिंह जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। महाराज जी, जीवन नश्वर है, इस बात को जानते हुए भी मनुष्य मोह और लालसा से बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि उसे पता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ये भजन की कमी के कारण हम अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाते। जानकारी तो है, जानकारी तो एक साधारण ग्रामीण पुरुष को भी है, क्योंकि जब शव यात्रा जाती है गांव में, कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना सब। मुक्ति का रहस्य वो बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब श्मशान में जाते हैं, वहां बैठ करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यार सब नाशवान है, रो मत, सबकी यही गति होनी है। इतना ज्ञान तो काफी ज्ञान है भगवान की प्राप्ति के लिए। इतना ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया ना, कि सब नाशवान है, सब शरीरों की अंतिम गति यही है, सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और उसी सत्य का स्मरण करने से मुक्ति है। लेकिन प्रयोग नहीं है, इसलिए इस ज्ञान का प्रयोग नहीं, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, जो बोल रहे हैं वही भजन करने लगे, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो फिर उसके अंदर ज्ञान बल वास्तविक आ जाए। तो जैसे हम विष्ठा त्यागते हैं तो क्या अभिमान होता है क्या? ऐसे मलवत संसार के समस्त वैभव का त्याग हो जाता, अंदर से रहता उसी में। जैसे विष्ठा त्याग की स्मृति भी नहीं आती, ऐसे त्यागाभिमान भी नहीं,
संपूर्ण भोगों का त्याग करा देना नाम के बल से। नाम जब जपोगे तो उससे दो लाभ मिलते हैं। एक तो प्रगट में हमें सत्संग मिलेगा, जब नाम जपेंगे भगवान को पुकारेंगे तो सच्चे संतों का संग ये भगवान की कृपा से मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का समागम और संसार से वैराग्य ये नाम प्रदान करता है। जितना नाम जप करोगे उतना ही उत्तम उत्तम महात्मा स्वप्न में आकर जागृत में मिलकर आपको बल प्रदान करेंगे। संतों के पास जाने से पहला परिचय कि हम संत से मिल रहे हैं, हमारे हृदय में अपने दोषों के प्रति घृणा होने लगना। दूसरा, उनके देखने से एक अजीब शांति, अलौकिक। तीसरा, देखा पहली बार है लेकिन लग रहा है कि हम इनसे बहुत बार मिले हैं, हमें लग रहा है जैसे हमारे परिचय के हों ये, क्योंकि परिचय के भगवान है ना, और वो भगवान के परिचय में है तो एक अपनापन होना। चौथी बात, भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह जागृत हो जाना। संतों का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मन का परिवर्तन हो जाना। विषयी सांसारिक मन वो भगवान में लगने लगा, ये सबसे बड़ा चमत्कार। तो संतों का संग मिलता है नाम जप से। देखो विभीषण जी, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। नाम ने ही हनुमान जी का दर्शन करवाया। जब उन्होंने राम राम जप रहे थे तो हनुमान जी फिर कि ये तो साधु है, इससे मिलने में कोई हानि नहीं लंका में, इसलिए मिले। तो जो भगवान का नाम जप करता है तो बड़े बड़े संत या तो आके उससे मिलते हैं या बड़े बड़े संतों के यहां पहुंचा दिया जाता है। और संत समागम जब होता है तब उसके अंदर विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना संत संग नहीं मिलता और संत संग के बिना विवेक नहीं होता। और विवेक जब तक नहीं होता तो जानकारी है आपको लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते, वो विवेक बल है। नहीं तो नहीं, जो करना है वही होगा, जो नहीं करना वो नहीं है। उसको कहते हैं जितेंद्रिय मनोनिग्रही, शास्त्र की भाषा में। इंद्रियों को अधीन किए, मन को अधीन किए कौन? विवेक। संत समागम और नाम जप, इन दो से बात बनती है। दोनों भगवान की कृपा आपके ऊपर है। संत समागम भी मिल रहा है और नाम का भी परिचय जानते हो। अब जप बढ़ाओ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम, जो संपत्ति चाहोगे मिल जाएगी। देखो विभीषण जी की हालत, लात मार के निकाल दिया। भगवान की शरण का प्रभाव, जो संपदा शिव राम नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दील रघुनाथ। देखो भगवान सकुच लंकाधिपति बना दिया। जिस लंका से निकाले गए थे लात मार के, उसी लंका का स्वामी जाते ही बना दिया। नहीं बना दिया? भगवान की शरण में सब सुख शांति है, बस जीव ये समझ पावे। और ये समझ आएगी सत्संग और नाम जप से। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जब संत संग करोगे और नाम जप करोगे तब तुम्हारा ज्ञान पवित्र होगा। ज्ञान वही जो प्रयोग में आ सके, प्रयोग में ना आया तो बकवास ही है। अब हम तुम्हें उपदेश करें, हमारे आचरण गंदे हों तो उपदेश किस बात का? भाई हमें जो ज्ञान है उसको जब अनुभव किया, उस पर चले, तब तो बात बनी। नहीं तो जानकारी का मतलब क्या है? जैसे हम बहुत बढ़िया 56 प्रकार के भोग बनाने की प्रक्रिया जानते हैं लेकिन खाया कभी नहीं, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया जानने से? पहले प्रक्रिया जाना और पहले खाओ, खा के पचाओ, उसका स्वाद समझो, फिर प्रवचन करो तो अपने आप रंग आ जाएगा। तो हम लोग ज्ञान तो बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं कोई ना जानता हो। आप किसी के पास बैठ जाओ प्रणाम करके, बढ़िया ज्ञान आपको दे देगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन आचरण में उतारना ये कठिन बात है। तो जो आचरण में उतार ले सो ज्ञानी, और जो आचरण में नहीं उतारा तो अज्ञानी ही है। ज्ञान की बात करते हुए वो ज्ञानी नहीं है। तो नाम जप करो और सत्संग करो। सत्संग दो प्रकार से होता है, एक शास्त्र स्वाध्याय से होता है और एक संतों से होता है। शास्त्र स्वाध्याय भी सत्संग, मान लो रोज संत संग ना मिल पाओ, वैसे तो आजकल मोबाइल है
मोबाइल से सत्संग सुन लो, नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करो। गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, संतों के वचन हैं, गीता प्रेस से प्रकाशित होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाणियां प्रकाशित होती हैं। तो एक नशा बना ले, घंटा आध घंटा शास्त्र स्वाध्याय करना, घंटा आध घंटा सत्संग सुनना और निरंतर नाम जप करना, फिर देख लो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, इस लोक का परलोक का सब सुख मिल जाएगा। विश्वास करो भगवान में, विश्वास। भगवान जो सब रचा है ना, पलक झपकते ही भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि की रचना और सृष्टि का संहार, भ्रकुटी के संचालन निमिष मात्र में वो भगवान है। हम ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिए तो सोचो क्या बकाया रह जाएगा। तो इस जन्म में चूक ना करे, अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए अंदर ही अंदर नाम जप करे। जो नाम प्रिय हो ना वही जपे। भगवान के सब नाम समान फलदायी हैं, पर हमारा मन जिसमें ज्यादा लगे उसी को जपना चाहिए, तो उससे प्रीति हो जाती है ना। अब मान लो जैसे हम कहें कि आप अमुक नाम जप करो और आपकी प्रीति अमुक नाम में है, तो जिस नाम में वही नाम जपना चाहिए। और फिर जब गुरु प्रदत्त हो जाए तो जो गुरु दे दे फिर उसी में, फिर तो वही जपना चाहिए जो गुरु प्रदान कर दे। और जब तक गुरु ना हो तो जो रुचि हो वो भगवान का नाम जपना चाहिए। राधा 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 राधा